Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi everyone. Today we are going to discuss about silent letters. आज की हमारी वीडियो में हम कवर करेंगे साइलेंट लेटर्स को। हम बातें करेंगे इसमें कि साइलेंट लेटर होते क्या हैं, साइलेंट लेटर बनाने के लिए नियम क्या हैं, कौन सा अक्षर 2600 अक्षर में से कौन सा अक्षर कौन से प्लेस पर साइलेंट होता है। सो पहले आप समझती कि ये साइलेंट लेटर होते क्या हैं। एक्चुअली ये आप नोट कर लीजिए कि साइलेंट लेटर को कोई भी ग्रामेटिकल रूल्स नहीं है बनाने का, क्योंकि इसका नाम है साइलेंट लेटर और साइलेंट का मतलब होता है शांत। शांत शब्द जो है वो ग्रामर के नियम से नहीं जुड़ा है, बल्कि ये बोलने से जुड़ा है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन से जुड़ा है। एक्चुअली होता क्या है ना कि हर एक अक्षर का, जैसे आप हिंदी में देखेंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग करके अलग अलग लेटर्स को एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और सभी अक्षर का एक एक उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, तो जिस स्थान से जिस अक्षर को हम उच्चारण उसका करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है बोलचाल में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अक्षर एक साथ दो ऐसे अक्षर आते हैं जिनके उच्चारण का प्लेस जस्ट अपोजिट होता है। जैसे अगर आप देखें एग्जाम्पल में, अगर आपसे कोई कहता है हिंदी में ही ऐसे कोई शब्द बनाओ जिसके शुरुआत में ही व और र दोनों आधे आधे लगे हों और आपको शब्द बनाना हो, तो आप आधे व और र को जोड़कर शब्द बनाने में आपको दिक्कत होगी, आप उसको उच्चारण उसका नहीं कर पाएंगे व और र को साथ में रखकर। अगर आपसे कोई कहे कि आधा क और न एक साथ रखकर कोई आप शब्द बनाओ जिसके शुरुआत में क और न दोनों आए, क आधा हो न पूरा हो, तो आपको बोलने में दिक्कत होगी। ऐसे ही हिंदी में भी सेम चीज़ें हो रही हैं और वैसे इंग्लिश में भी है। जब हमें ऐसे किसी शब्द का उच्चारण करना पड़ता है जिसके उच्चारण के प्रारंभ में ऐसे अक्षरों को रखना है जो दोनों अलग अलग प्लेस से उच्चरित होते हैं या उन्हें अलग अलग प्लेस से हम प्रोनाउंस करते हैं, ऐसी कंडीशन में हमें किसी न किसी एक अक्षर का वहाँ पे लोप कर देना होता है उच्चारण में, या कह सकते हैं आप उसको वहाँ पे शांत कर देना होता है। मतलब बोलते वक्त जैसे अगर हमें बोलना है डाउट, तो डाउट में हमने देखा DOU और T डाउट वाले लाइन में आ रहे हैं, लेकिन जो B बीच में है उसका उच्चारण ब होता है। अगर हम डाउ के बाद ब बोलकर तब ट बोलेंगे तो उच्चारण करने में हमें असुविधा होती है, इसलिए वहाँ पर हमने B को साइलेंट कर दिया है। मतलब B का जो उच्चारण है वहाँ पर उसको दबा दिया गया है। यही होता है फॉर्मूला आपके साइलेंट लेटर्स का। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सा अक्षर कहाँ पर साइलेंट होता है। पहले बात करते हैं ए की। देखिए ए जब कभी किसी शब्द के अंत में LLY आपको मिले, डबल L और Y मिले, तो डबल LY से ठीक पहले ए आने पर वो साइलेंट होता है, उसका उच्चारण नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली, बेसिकली, नॉर्मली, पंक्चुअली, ऐसे वर्ड्स देखिए आप। बी कहाँ पे साइलेंट होता है? बी जब कभी वो किसी अगर शब्द के अंत में BT एक साथ आए, BT, तो उसमें भी बी साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल डाउट DOUBT एंड डेट DEBT, डेट मीन्स कर्ज होता है। या अगर किसी शब्द के अंत में MB साथ में आए, MB, तो वहाँ पर भी B को साइलेंट रखा जाता है, जैसे कॉम, बॉम, थम, टॉम, ऐसे शब्द में। C कहाँ साइलेंट होता है? देखिए, जब किसी शब्द में C और K अगर एक साथ मिलते हैं, CK, वहाँ पर K का उच्चारण होता है लेकिन C का उच्चारण नहीं होता, जैसे किक, टिक, फ्लिक, लक, ऐसे वर्ड्स। या अगर किसी शब्द के शुरुआत में S और C आते हैं, SC, और SC के बाद कोई वॉवेल होता है तो C का उच्चारण वहाँ पर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल साइंस, सीजर, साइंटिस्ट। ओके, देखिए इसको कुछ और चीज़ें देख लीजिए। जैसे वर्ड है स्कूल, स्कीम और स्कॉलर, इसमें S के साथ C आया है लेकिन इसका उच्चारण यहाँ पे हो रहा है क्योंकि C के बाद वॉवेल नहीं आया है। मैंने बताया आपको कि C के बाद वॉवेल रहना अनिवार्य है, तभी वो C वहाँ पर साइलेंट होता है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप डी। डी के बाद जी आने पर, डी के बाद जी आने पर डी का उच्चारण नहीं होता, जैसे जज, बजट, ब्रिज, ऑक्सब्रिज, ऐसे वर्ड्स, ठीक है। ई का देखिए, ई कहाँ साइलेंट होता है? देखिए इंग्लिश में सबसे अधिक अगर कोई अक्षर प्रयोग होता है तो वो ई है। अगर आप एक रेशियो बनाएं तो पूरे इंग्लिश को अगर हम 100% में डिस्क्राइब करते हैं तो उसका 11% उसमें ई अकेले यूज़ होता है, ठीक है। और ई की एक ख़ास बात है कि इंग्लिश के शब्दों में 3 या 3 से अधिक अक्षर वाले अगर शब्द मिलते हैं तो लगभग आप देखेंगे कि अगर ई अंत में आया है तो लगभग उसका उच्चारण नहीं होता, जैसे द, पाइप, सम, गिव, एप्पल, क्लेवर, ठीक है। तो ऐसे जो शब्द हैं जिनके लास्ट में ई आता है, लगभग अधिकतर उनका उस शब्द में ई का उच्चारण नहीं होता। एफ को देखिए, एफ फिलहाल साइलेंट नहीं होता, उसका उच्चारण हर जगह होता है। फिर हम बात करते हैं जी की। देखिए अगर किसी शब्द के अंत में जी एन आने पर जी का उच्चारण नहीं होता, जैसे साइन, फॉरेन, सॉवरेन, ऐसे शब्दों में लास्ट में जी एन अगर आ गया, लास्ट में ध्यान दीजिएगा, लास्ट में जी एन आने पर वहाँ पर जी का उच्चारण नहीं होता, ठीक है। हम बात करते हैं जी एच की। जी एच अगर किसी शब्द के अंत में आता है जी एच तो उसको फ पढ़ते हैं, जैसे लॉफ, रफ और कफ। और अगर यही जी एच किसी शब्द के अंत में आए और उसके बाद टी लगा हो तो टी के पहले जी एच का उच्चारण नहीं होता, जैसे नाइट, लाइट, फाइट, माइट। ये जी की बात है। अब बात करते हैं एच की। कुछ शब्दों में ऐसे शब्द जो एच ओ से प्रारंभ होते हैं, ध्यान दीजिएगा कुछ शब्द हैं ऐसे, सभी नहीं। कुछ शब्दों में एच ओ से शुरू होने वाले शब्दों में एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ऑनर, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, आवर, ऐसे वर्ड्स में, ओके। फिर बात करते हैं आई की। आई को साइलेंट नहीं रखा जाता, आई का उच्चारण होता है, ठीक है। वैसे ही जे भी साइलेंट नहीं होता। हाँ, के की बात करते हैं। जब किसी शब्द के शुरुआत में के और एन लगे हों, के एन, तो ऐसे वर्ड में के का उच्चारण नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल नो, नॉलेज, नाइफ, नाइट। एल, यदि किसी शब्द के अंत में एल के या एल एम साथ में आ जाए, एल के या एल एम, तो ऐसी कंडीशन में एल का उच्चारण नहीं होता, जैसे वॉक, चॉक, टॉक, पाम, बाम, काम, ऐसे वर्ड में एल का उच्चारण नहीं हो रहा है, ओके। नेक्स्ट है एम। एम का उच्चारण हर जगह होता है, साइलेंट नहीं होता। फिर उसके बाद आता है एन, साइलेंट एन, ठीक है। एन देखिए, जब किसी शब्द के अंत में अगर आपको एम और एन साथ में आ जाए तो वहाँ पर हम एम को तो बोलते हैं लेकिन एन को नहीं बोलते, जैसे ऑटम, ऑटम, ठीक है, एक सीज़न का नाम है ऑटम, ठीक है। उसके बाद देखिए ओ। अगर किसी शब्द में आपको ओ यू एस साथ में मिल जाए, ओ यू एस, ऐसी कंडीशन में यू एस को हम अस पढ़ते हैं लेकिन ओ को वहाँ नहीं पढ़ा जाता, ओके। फिर आता है पी का उच्चारण तो हर जगह होता है, क्यू का भी उच्चारण होता है। आर, इंग्लिश की एक खास बात है कि इंग्लिश में मैक्सिमम बोलचाल के शब्दों में आर को हम साइलेंट रखते हैं, उसके प्लेस पर हल्का अ का उच्चारण होता है, जैसे मदर, फादर, सिस्टर, ऑर्डर, ब्रदर, ऐसे लास्ट में देखिए जितने भी आर आ रहे हैं उनकी जगह पे हल्का सा अ बोलकर काम चलाते हैं, ठीक है। तो ये आर साइलेंट होने का रूल हुआ। एस साइलेंट नहीं होता। टी की बात है, हाँ देखिए टी के मल्टी प्रोनाउंसिएशन है। टी का तो साधारण उच्चारण तो ट होता है, आपको पता है, लेकिन टी के खास में इसकी एक मतलब बातें और हैं कि जब कभी टी आई ओ साथ में मिलता है तो उसको श पढ़ते हैं, जैसे शन में टी आई ओ एन है। वहीं टी यू आर ई को चर पढ़ते हैं, वहाँ पे टी का उच्चारण च होता है, ठीक है। तो ये टी का उच्चारण हुआ। और टी, हाँ टी देखिए साइलेंट कहाँ पे होता है। कुछ शब्दों में देखा गया है कि ये एक शब्द का हिस्सा होने पर अगर लास्ट में ई एन के पहले आता है, ई एन के पहले, ध्यान देना कि
किसी शब्द का हिस्सा होगा, ये ई एन के पहले आने पर इसको साइलेंट देखा गया। जैसे ऑफन OFTEN, लिसन LISTEN। ठीक है, ये सभी शब्दों में रूल्स लागू नहीं होते। जैसे 10 में तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऑफन लिसन में ये EN से पहले साइलेंट होता है। ओके, तो ये हो गया T साइलेंट। इसके बाद देखिए आप U, V, W, X, Y और Z